अगर आपका बच्चा नालायक है तो इसमें कहीं न कहीं आपका भी कुछ कसूर है। क्योंकि बच्चे की परवरिश आपने करनी है, बच्चे को माहौल आपने देना है। अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने आप के लिए कोई पॉज़िटिव कदम उठाना चाहते हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं और आप वो डिसीज़न नहीं ले पाते, वो एनवायरनमेंट अपने बच्चे को नहीं दे पाते, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं है या किसी भी वजह से आप वो काम नहीं कर पा। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ, माइंड साइंस और मेडिटेशन पर बात करता रहता हूँ, तो आप में से बहुत से लोग मुझसे सवालात करते हैं मेडिटेशन के हवाले से, माइंड साइंस के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से। और चंद लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे साथ 1 टू 1 सेशन भी बुक कराया और जिसका लिंक मेरी हर वीडियो के नीचे मौजूद होता है और वहाँ से जाके आप 1 टू 1 सेशन मेरे साथ बुक करा सकते हैं। अ, कुछ दिनों पहले एक खातून जो कि एक माँ थी, वो अपने बच्चे के बारे में अपने बहुत कंसर्न थी। उन्होंने कुछ सवालात किए, कुछ चीज़ें पूछी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी बताया जाए, क्योंकि ये मसला अ, यूनिवर्सल मसला है। बच्चों के बारे में हर माँ, हर बाप कंसर्न्ड होता है। तो क्यों मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप 1 टू 1 सेशन मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं या मेडिटेशन के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे बुक करा सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको एक कैलेंडर खुल जाएगा और कैलेंडर से वहाँ से आप कोई भी टाइम मेरे साथ बुक करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेज एंथुसियास्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सल मसले के बारे में। जी हाँ, माँ बाप का कंसर्न हमेशा रहता है अपने बच्चे के हवाले से और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम मशरकी माशरे में रहते हैं और यहाँ पर हम मादर पिदर आज़ाद नहीं होते। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा साया, एक ऐसा शजर, कोई एक ऐसा हमदर्द इंसान रहता है जो कि हमें हमें मुश्किल में मदद करता है। चाहे वो उस्ताद की शक्ल में हो, चाहे वो माँ बाप की शक्ल में हो, चाहे वो बड़े भाई की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, तो वो हमारे मदद के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। और यही वजह है कि हमारा माशरा मजबूत माशरा है बनिस्बत दूसरे माशरों के हवाले से। तो कुछ कुछ दिनों पहले मुझसे एक खातून ने रब्ता किया, उन्होंने 1 टू 1 सेशन भी लिया मुझसे और उनका मसला ये था कि उनके बच्चे बहुत नालायक हैं। ये उनके अल्फाज में बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं। मैंने कहा क्या नालायकी है उनमें? तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट मुझे बताई कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ग्रेड्स उनके अच्छे नहीं आते और घर में बदतमीज़ी करते हैं, लड़ते हैं। 2 बच्चे थे उनके, तो एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई मुझे कि ये मसला है, ये मसला है, एक लंबी लिस्ट बताई। ये कंसर्न बहुत ज़्यादा था उनका कि मेरे बच्चे नालायक हैं, बार-बार वो चीज़ें ये बात दोहरा रही थी। ख़ैर उनको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई और कुछ हल भी बताए। बहुत सारी टेक्निक्स मैंने उनके साथ डिस्कस की और उन तमाम टेक्निक्स में से चंद टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने उन्हें बताया रेपिटेशन का कानून। माइंड साइंस में हमें रेपिटेशन का कानून मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बड़ी उम्दगी से पढ़ाया जाता है और क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ टेक्निक्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पर माइंड साइंस में, मेडिटेशन में इसका इस्तेमाल होता है और इसके पीछे एक लॉजिक है। वो ये कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी कानून हो, कोई भी बात हो, अगर वो बार-बार दोहराई जाए तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर आप अपनी औलाद के सामने या अपने दोस्त के सामने या अपने आप के साथ कोई भी बात करते हैं, कोई भी कुछ भी सोचते हैं, बार-बार एक ही सोच अगर अपने ज़हन में रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को जिसको नहीं पता सेब का रंग कैसा होता है, आप उसके सामने केला रखें और उसको कह दें ये सेब है और 4-5 साल तक उसे यही बताते रहें कि ये सेब है, ये सेब है, तो वो बड़ा भी जब हो जाएगा तो वो केले को सेब ही कहेगा और उसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये केला है, क्योंकि उसने बचपन में एक ही बात सुनी है और बार-बार उसके सामने दोहराई गई है कि ये केला है, केला नहीं है, ये सेब है। तो कभी भी वो केले को सेब नहीं कहेगा, सेब को केला नहीं कहेगा, उसका दिमाग हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहेगा। तो हमारा माइंड भी ऐसा होता है, अगर आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट है
मैं इसे डिफेक्ट तो नहीं कहूँगा, खैर अगर कोई आपके बच्चे में कोई कमी है, आपको महसूस होता है, या आप ये समझते हैं कि उस आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा बाकी लोगों की तरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने नेगेटिव बातें बार-बार दोहराएँ। इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि और चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएँगी। दूसरी अहम बात ये है कि जो थोड़ी-सी कड़वी है, वो ये कि अगर आपका बच्चा नालायक है, तो इसमें कहीं न कहीं आपका भी कुछ कसूर है। क्योंकि बच्चे की परवरिश आपने करनी है, बच्चे को माहौल आपने देना है। इस्लामी हवाले से भी देखा जाए तब भी, या साइंसी हवाले से देखा जाए तब भी, तो हम सब इंसानों को अल्लाह ने एक तरह से पैदा किया है। एक दिमाग दिया है, 2 कान, 2 आँखें, सब कुछ दिए हैं। लेकिन अगर वही बच्चा अमेरिका में पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोलेगा, अगर वही बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा तो वो उर्दू, पंजाबी, सराइकी या यहाँ की जो भी लोकल ज़बान है वो बोलेगा, जो भी उसकी मादरी ज़बान होगी। अगर वो चाइना में पैदा होगा तो वो चाइनीज़ बोलेगा, मैंड्रिन बोलेगा, कोई भी जो उनकी लोकल ज़बान है वो बोलेगा। तो माहौल का बहुत असर होता है। तो अगर आपका बच्चा नालायक है, मेबी आप समझते हैं वो ठीक परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह ज़रूर है कि आपने उसको जो माहौल दिया है वो शायद ठीक नहीं है, या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये भी अपने ज़हन में रखिए कि सब गलती आपके बच्चे की नहीं है। मेबी गलती आपकी हो, या मेबी उस माहौल की हो जिस माहौल में वो रह रहा है। तब्दीली की जा सकती है, चीज़ें बदली जा सकती हैं, और एक नए कानून के मुताबिक, जो कि रिसेंट रिसर्च है माइंड साइंस के हवाले से, कहा जाता है कि पहले ये कहा जाता था कि 20 साल बाद, 24 साल बाद इंसान का दिमाग किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, जैसा बन गया है वैसा बन गया है, कोई नई चीज़ नहीं सीख सकता। लेकिन जदीद तहकीक हो रही है इस बात पर, और उसमें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारी नई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं माइंड साइंस में, और ये साबित हो गया है कि अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, इवन 25 ईयर्स के बाद भी, 30 साल के बाद भी, तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, मुश्किल ज़रूर होती है। तो अगर आप माँ बाप हैं, अभी माँ बाप बने हैं, या आपका बच्चा जवान है, या छोटा है, या वो आप समझते हैं नालायक है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपने आप को बदल कर। अपने आप को बदलेंगे, अपने एनवायरनमेंट को बदलेंगे। जो आपके बच्चे को आपने एनवायरनमेंट दिया था पहले, उसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी, बहुत कुछ बदला जा सकता है। आखिर में एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने आप के लिए कोई पॉजिटिव कदम उठाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और आप वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो एनवायरनमेंट अपने बच्चे को नहीं दे पाते, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके अंदर डिसीजन पावर नहीं है, या किसी भी वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो इसकी जो एक वजह ये भी होती है कि आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपनी ब्रेन वेव्स पर कंट्रोल ले आएंगे, और ब्रेन वेव्स पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, इस चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप ब्रेन वेव्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने मसलों को हल करना, डिसीजंस ले लेना, और सही वक्त पर सही डिसीजन लेना। और इसका मतलब और ब्रेन वेव्स पे कैसे काबू पाया जा सकता है, उसका एक आसान तरीका है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो नेचुरली आपका जो माइंड है वो काम रहता है, कूल रहता है, और उसमें हिजानी कैफियत या डिस्टर्बेंस या डिसोनेंस या ऐसा कोई मसला नहीं रहता जिससे आप कोई गलत फ़ैसला ले लें, या कोई जल्दबाज़ी में कोई काम कर लें जो कि आपके लिए भी नुकसानदेह हो, और आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी नुकसानदेह हो। तो मेडिटेशन एक ऐसा अमल है, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रेन होना पड़ता है, उसके लिए भी आपको कुछ वक़्त दे देना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज़ ये नहीं है कि आपने अभी की और फ़ौरन आपको 1 मिनट में रिज़ल्ट मिल गया और आपने कहा कि मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। कुछ वक़्त लगता है, कुछ टाइम लगता है, और ये एक ऐसा अमल है जो मेडिटेशन मैं कहता हूँ एक प्रोसेस का नाम है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। आप लम्हा बलम्हा इसमें तरक्की हासिल करते रहते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप माइंड साइंस के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से, या मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं।
एक तरीका तो ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे कनेक्ट हो जाएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 टू 1 मेरे साथ सेशन बुक करा लें, जो कि फ़िज़िकल भी हो सकते हैं। अगर आप मुल्तान में हैं तो मुझसे मुल्तान में आके मिल सकते हैं, या वर्चुअल भी ज़ूम पर या किसी भी तरह से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं जो मेरे पास इल्म है। अ, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली किसी अच्छी वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।